पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी आकृति को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति में बदलते हैं तो उन दोनों के आयतन बराबर होते हैं। अब यहाँ पर कुछ मिश्रित आकृतियों के क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक अर्धगोली कोई चीज़ दी गई है, उसके ऊपर बेलन है और उसके ऊपर शंकु है, इसका मतलब उसमें तीन आकृतियाँ जुड़ जाती हैं। गोला भी दिया गया है, वो भले ही अर्धगोला दिया गया है, उसमें बेलन भी दिया गया है, शंकु दिया गया है, या अर्धगोले के ऊपर कभी शंकु हो जाता है, ऐसी कंडीशंस में आता है। या बेलनाकार कोई पाइप होता है और उसके सिरों पर अर्धगोली, उसी त्रिज्या का अर्धगोली कोई चीज़ से ढक दिया जाता है, ऐसी आकृतियाँ आती हैं। जब दो आकृतियाँ या तीन आकृतियाँ एक ही क्वेश्चन में आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि एक अर्धगोलीय एक बर्तन एक अर्धगोलीय प्याले के ऊपर उसी त्रिज्या का एक खोखला बेलन बर्तन रखा है। अर्धगोले की प्याले की त्रिज्या जो दी गई है, या व्यास हो सकता है 14 सेंटीमीटर अगर दिया गया है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर त्रिज्या अगर लिखते हैं 7 सेंटीमीटर एवं बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ वक्र पृष्ठ एवं बर्तन में आ सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन में कभी कभी आपको धारिता भी पूछी जाती है कि धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब ही आयतन होता है। अब यहाँ पर ये आकृति जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये अर्धगोली नुमा दिया गया है, इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल बर्तन भी बना हुआ है इस तरीके से। इसका जो व्यास दिया गया है या त्रिज्या दी गई है, ये त्रिज्या जो इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी त्रिज्या जो दी गई है यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर दी गई है। ये उभयनिष्ठ त्रिज्या होगी, यानी बेलनाकार बर्तन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी और आपके अर्धगोली जो प्याला नीचे रखा हुआ है उसकी भी त्रिज्या जो होगी वो 7 ही सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर हम उसको उभयनिष्ठ त्रिज्या लिखते हैं। उभयनिष्ठ त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। संपूर्ण ऊंचाई, बर्तन की कुल संपूर्ण ऊंचाई जो है कैपिटल H बराबर 13 सेंटीमीटर दी गई है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई बताइए। बेलनाकार
भाग की ऊंचाई स्मॉल h, यहाँ पर अगर इसकी त्रिज्या इस तरीके से 7 है तो नीचे ये भी 7 होगी, तो ऊपर का बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो होगी वो 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो स्मॉल h बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि इसका आंतरिक पृष्ठ बताइए। तो आंतरिक पृष्ठ निकालने के लिए, आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालने के लिए यहाँ पर आकृतियों पे ध्यान दीजिए कितनी हैं। तो यहाँ पर 2 आकृतियाँ दी गई हैं, एक अर्धगोला और एक गोला। अगर तीसरी आकृति एक और दी जाती, इसी के ऊपर अगर शंकु दे दिया जाता, खिलौना बना दिया जाता इस टाइप से, तो उसमें 3 आकृतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर किसी का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछा जाता है, अगर 3 आकृतियाँ होती इसमें और इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता, तो इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ और प्लस जो ऊपर आकृति दी होती उसका संपूर्ण पृष्ठ, वो वक्र पृष्ठ, तीनों के वक्र पृष्ठों को ऐड कर देते हैं तो उसका संपूर्ण पृष्ठ निकल आता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि इसका वक्र पृष्ठ बताइए, तो वक्र पृष्ठ यानी 2 आकृतियां हैं, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, दोनों के ही वक्र पृष्ठों को अगर हम जोड़ दें तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ निकल आएगा। यहाँ पर मोटाई नगण्य मानी गई है या नगण्य रखते हैं, तो यहाँ पर आंतरिक पृष्ठ पूछा गया है तो अंदर की भी त्रिज्या को हम 7 ही सेंटीमीटर रखते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठों का योग इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता तो इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, वो है आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि एक आधार ऊपर, यहाँ पर तो ये वक्र पृष्ठ में ही आ जाता अर्धगोले का, और बेलन का ऊपरी भाग जो है उसके आधार का क्षेत्रफल हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा आंतरिक वक्र पृष्ठ, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, यहां पर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। आगे देखते हैं। बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ जो होगा उसको हमने एरिया ए मान लिया। यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, उभयनिष्ठ त्रिज्या है तो त्रिज्या यही रहेगी 2 पाई r h। यहाँ पर दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है 2 पाई r, यहाँ पर हो जाएगा r प्लस h, ये हो जाएगा a बराबर 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7 और गुणे 7 प्लस ऊंचाई जो दी गई है बेलनाकार भाग की वो 6 दी गई है, ये हो जाएगा a बराबर 44 गुणे 13। इसका जो वक्र पृष्ठ आंतरिक वक्र पृष्ठ आएगा 13 चौक 52, 2 हासिल 5 हो जाएंगे और 52 5 57, ये 572 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ होता। यदि इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाता कि इस आकृति का आंतरिक तो ना लिखा होता, लेकिन ये कह दिया जाता है इस, अगर ये ठोस होता तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जाती, वो केवल और केवल इसका जो ऊपरी आधार है, आधार का क्षेत्रफल ऐड हो जाता उसमें, यानी पाई r स्क्वायर और ऐड हो जाता। अगर इसी का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं
अगर इस आकृति का संपूर्ण प्रश्न निकालते तो चाहे ऐसे लिखते वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, या फिर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ये पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बेलन का वक्रपृष्ठ, और प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, या इसको ऐड कर दें तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। कॉमन मिल रहा है पाई आर, यहाँ पर बचेगा 3r और प्लस यहाँ पर 2h। 22/7 × 7 और ये 3 × 7 प्लस 2 × 6, 7 से 7 काट दिया गया, 22 ब्रैकेट में 21 प्लस 12, 22 × 33, 66, 6 और 6 72, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। अगर इसी आकृति में ये पूछा गया है कि इसमें आयतन क्या होगा, पानी का आयतन क्या होगा, तो इसमें दोनों के आयतन को जोड़ देते हैं। यहाँ पर उस पानी की धारिता या इसमें आ सकने वाले, या इसमें अगर ये भरा हुआ होता तो उसमें अगर ये कहा जाता पानी का आयतन क्या होगा, तो ये ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए दोनों आयतनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर होगा पानी का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस बेलनाकार जो बर्तन है बेलन का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 × 7 × 7 × 7, या यहाँ पर पहले हम इसको अगर कॉमन ले लें, जो भी कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 2/3 पाई प्लस यहाँ पर h, ऐसे भी कर सकते हैं या वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22/7 × 7 × 7 और ये हो जाएगा 2/3 × 7 प्लस 6, यहाँ 7 से 7 काट दिया जाएगा, 154 × ब्रैकेट में दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 18 बटे में हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 154 × 32/3। अब 154 और 32 का गुणा करते हैं तो 154 32 और इधर करते हैं 462 आएगा, 3 चौक 12 के 2, हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16, हासिल 1 और 3 एकम 3, 1 4, 8 2 9 4, ये आ जाएगा 4928। तो यहाँ पर हो जाएगा जो पानी का आयतन आ रहा है, वैल्यूम आ रहा है, वह है 4928/3 सेंटीमीटर क्यूब, या अगर इसमें हमें भाग करना है दशमलव के अंकों 2 अंकों तक निकालना है तो 4928 को 3 से भाग करते हैं। 3 एकम 3, 1 9 तिछंग 18 और ये 2 आ जाएगा, 3 चौक 12, ये 8 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, लगभग 3 सते 21, दशमलव के 1 अंक तक अगर निकालते हैं
तो ये आ जाएगा वॉल्यूम आपका 1642.7 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से मिश्रित आकृतियों के आयतन वक्र पृष्ठ या कुछ भी निकालना होता है तो उनमें आकृतियों पे ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी आकृतियाँ दी गई हैं।